पकड़ मार। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर की बेस्ट कस्टमर छुड़ी बताने वाला हूँ। 2 फिंगर, 3 फिंगर और 4 फिंगर, इन तीनों की बेस्ट कस्टमर छुड़ी मैं बताऊंगा। सबसे पहले 2 फिंगर्स की बात कर लेते हैं। तो गाइज, आपका पूरा जो गेम प्ले होता है 2 फिंगर में, आपका 2 फिंगर्स पे डिपेंड होता है। आप 2 फिंगर से ही अपना पूरा गेम प्ले डिसाइड करते हो। तो 2 फिंगर्स के लिए आपको सबसे बेस्ट कस्टमर छुड़ी मैं बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले आपका राइट साइड में देखने के लिए मिलेगा जंप बटन, स्कोप बटन, सिट बटन। ये सब बटन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर वही चीज़ आपका लेफ्ट साइड में देखिएगा तो लेफ्ट फायर बटन, क्विक वेपन स्विच बटन, जॉयस्टिक और ग्लू वॉल एक्सेट्रा, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आपका राइट साइड में देख लिया जाता है कि कौन कौन से बटन है, फिर आपका साइज एंड पोजिशन में बात करूंगा। तो यहाँ पे क्विक वेपन स्विच बटन अभी आपने नहीं ऑन किया है तो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ है, प्रो लोग इसको यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करके आप लोग हेडशॉट आसानी से मार सकते हो। ये भी मैं बताऊंगा कैसे मारना है। सबसे पहले आप लोग को क्विक वेपन स्विच बटन को साइज में बता देता हूँ। आप लोग को इसको 55 रखना है। 55 रखने के बाद इसका क्या यूज़ होता है, क्विक वेपन पर आप लोग क्लिक करके आप लोग गन को स्विच कर सकते हो। ऊपर आपको क्लिक करने की गन बॉक्स पर ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने थंब से, लेफ्ट हैंड के थंब से आप लोग उस पर क्लिक करके यहाँ पे अपने गन बॉक्स पर आप लोग क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उस पर स्विच कर सकते हो गन को, और यहाँ पे राइट फायर बटन से फायर कर सकते हो। अपने लेफ्ट फायर बटन से भी फायर कर सकते हो। उस पर क्लिक करके स्विच करके आप लोग फायर कर सकते हो। फिर स्कोप का उतना झंझट मत पालो आप लोग। स्कोप का आप लोग अपने क्रिएटिविटी पर डिपेंड करो कि आप लोग उसको कितना रखना है। उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्कोप बटन। आप लोग का सिर्फ इंपॉर्टेंट है राइट फायर बटन, लेफ्ट फायर बटन और क्विक वेपन स्विच बटन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग को तीनों पर ध्यान देना है। और यहाँ पे बात करते हैं जॉयस्टिक की, तो आप लोग को स्टेट में रखना है। यहाँ पे किसके किस स्टेट में, क्विक वेपन स्विच बटन के। और ये लोग अपने साइज से आप लोग इसको कर लीजिएगा, जो भी आप लोग इसको रखना होगा। फिर लेफ्ट फायर बटन की बात कर लेते हैं। आप लोग को इसको मतलब लेफ्ट फायर बटन को आप लोग को 48 से 52 तक रखना है। ये मतलब 48 से 52 तक ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। और ग्लू वॉल को आप लोग को किनारे का लेना है, नहीं तो आप लोग ग्लू वॉल लगाओगे तो आप लोग का स्क्रॉल बटन ऑन हो जाएगा। तो मतलब दोनों एक साथ। और राइट फायर बटन को आप लोग 52 से 56 तक रख लीजिएगा। 56 लास्ट है और 52 स्टार्टिंग है। और इसकी पोजीशन की मैं बात कर दूं, आप लोग को गन बॉक्स के जस्ट बगल पे स्ट्रेट में रखना है। मतलब गन बॉक्स के बगल में भी है और देखिए स्ट्रेट में है, मतलब उसके। तो आप लोग को यहाँ पे इसकी पोजीशन पता चल गई, और यहाँ पे इसका साइज क्या रहेगा वो भी आपको पता चल गया है। अच्छा। अब गाइज आते हैं 3 फिंगर कस्टम एचडी में। ये भी मैं सबसे आपको बेस्ट कस्टम एचडी बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 2 कस्टम एचडी बताऊंगा 3 फिंगर्स में। बस उसमें अंतर क्या रहेगा, आपका क्विक वेपन स्विच बटन आप लोग अगर चाहते हो तो रख लीजिएगा, नहीं चाहते हो तो मत रखिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा लास्ट में आप लोग को कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको 3 फिंगर में आपको राइट फायर बटन को 56 लास्ट तक रखना है। आप लोग इसमें भी 56 रख लीजिएगा, क्योंकि फायर बटन का साइज एक ही होता है, सिर्फ आपका फिंगर्स मतलब 3 हो जाते हैं और इसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको राइट फायर बटन को वहीं रखना है जहाँ पे आप लोग पिछले मतलब 2 फिंगर कस्टम एचडी में रखा था आप लोगों ने। फिर आता है लेफ्ट फायर बटन। लेफ्ट फायर बटन को आप लोग को वहीं छोड़ देना है, सिर्फ आप लोग को जॉयस्टिक को लेफ्ट फायर बटन के एकदम पास रख देना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग का ऊपर से 3 फिंगर जैसे होता है, आप लोग का लेफ्ट हैंड जो होता है उसका सेकंड फिंगर आप लोग को मतलब मोबाइल के एकदम कॉर्नर पे रहता है। तो आप लोग क्विक वेपन स्विच बटन को एकदम ऊपर कर लीजिएगा, कि आप लोग मतलब अपने लेफ्ट हैंड के सेकंड फिंगर से आप लोग उस पर क्लिक करके और आप लोग राइट फायर बटन से फायर कर सकते हो, या लेफ्ट फायर बटन से भी फायर कर सकते हो अपने थंब से क्लिक करके। इसीलिए आप लोग को क्विक वेपन स्विच बटन एकदम कॉर्नर पे रखना है। और यहाँ पे आपको साइज में उसकी बता दूं, आप लोग को 55 ही रखना है, 55 ही रखना है उसको भी। और यहाँ पे मतलब साइज उसकी वही रहेगी, सिर्फ आपको उसकी पोजीशन बदल देनी है। और लेफ्ट फायर बटन को थोड़ा और ऊपर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंस हो जाएगा बीच में। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ हो गया है। अब जॉयस्टिक को आप लोग यहाँ पे वहीं रखने देना, क्योंकि जॉयस्टिक आपका वही चीज़ है, आप लोग सबसे बेस्ट वहीं जगह है जॉयस्टिक का। और क्विक वेपन स्विच बटन का आप लोग ऊपर ही रख लीजिएगा। मतलब ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्विक वेपन स्विच बटन और यहाँ पे लेफ्ट फायर बटन और जॉयस्टिक। ये आपको तीनों चीज़ हो चुका है। अब सिर्फ आपका बचा है यहाँ पे राइट साइड में जो होता है राइट फायर बटन, स्कोप और जंप बटन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी मैं अभी बता दूंगा आपको। और गाइज ग्लू वॉल को आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो, कहीं भी आप लोग रख लीजिएगा आगे पीछे। फिर गाइज आते हैं यहाँ पे राइट फायर बटन को, तो मैंने बता ही दिया है, आप लोग इसको 56 लास्ट तक रख लीजिएगा, क्योंकि वही आपका साइज रहेगा, पोजीशन भी वही रहेगी। और बात करते हैं स्कोप की, तो स्कोप भी वही रहेगा आपका, जंप बटन, सेट बटन, मतलब ये जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बता दिया है। राइट फायर बटन मैंने बता दिया है, लेफ्ट फायर बटन बता दिया है। राइट फायर बटन को आप लोग गन बॉक्स के एकदम नीचे स्ट्रेट में रखना है।
ये भी मैं आपको बता दिया है। अब आपको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है थर्ड हैंड मतलब 3 फिंगर कस्टम एचयूडी में। आप लोग का एकदम कंप्लीट हो चुका है। बेस्ट ये कस्टम एचयूडी है 3 फिंगर में। और अगर आप लोग चाहते भी हो तो क्विक वेपन स्विच बटन को आप लोग हटा दीजिएगा। अगर आप लोग का यहाँ पे आदत नहीं है क्विक वेपन स्विच बटन पर क्लिक करके हेड मारना तो आप लोग इसको हटा भी सकते हो। फिर आते हैं गाइज ये 4 फिंगर कस्टम एचयूडी पर। अब इसमें क्या करना रहता है आप लोग को एकदम ध्यान से सुनिएगा गाइज, क्योंकि इसको खेलने वाले एकदम प्रो बंदे होते हैं और आप लोग को इसको सीखने में काफ़ी टाइम भी लगने वाला है। लेकिन अगर सीख लोगे तो आप लोग का एकदम बेस्ट जाने वाला है अपनों का गेम प्ले। सबसे पहले आप लोग का 4 फिंगर्स में आता है राइट फायर बटन, जिसको आप लोग को एकदम ऊपर रख लेना है गन बॉक्स से एकदम जस्ट बगल में। मतलब जो आपका स्कोप बटन और जंप बटन है उसके एकदम स्ट्रेट बीच में, देखिए मैंने वहाँ पे रखा है। और जो आपका जंप बटन है आपको ऊपर रख लेना है गन बॉक्स के, मतलब जो डिफरेंस बच रहा था गन बॉक्स और राइट फायर बटन के आप लोग उसके बीच में रख लेना है। क्योंकि आपका जो राइट हैंड का सेकंड फिंगर रहता है वो उस पर क्लिक करके जंप कराएगा और आप लोग का यहाँ पे राइट फायर बटन से आप लोग फायर कर लीजिएगा अपने थंब से। और आप लोग का स्कोप वहीं रहेगा, स्कोप तो अपनी जगह पर रहेगा जहाँ पे आप लोग को स्कोप करना है। और आप लोग सेट बटन चाहोगे तो आप लोग ऊपर कर लीजिएगा और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। और जंप बटन का तो आप लोग साइज अपने हिसाब से कर लीजिएगा ही। सिटअप बटन का भी हो गया, जंप बटन का भी हो गया और राइट फायर बटन को तो मैं बता ही दिया हूँ एकदम स्ट्रेट में। अगर आप चाहते हो तो जंप बटन को आप लोग 58 तक रख सकते हो या उससे आगे पीछे भी आप लोग कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग दोनों चीज़ को एकदम स्ट्रेट में रखना है, चाहे राइट फायर बटन को और जंप बटन को एकदम दोनों स्ट्रेट में रखना है, अगल बगल नहीं रखना है। ऊपर वाले फिंगर से आप लोग को जंप करना है और नीचे वाले से फायर करना है। फिर आता है लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में क्या होता है आप लोग का जो ऊपर कॉर्नर पे फिंगर रहता है सेकंड फिंगर, आप लोग को उससे गन बॉक्स पर क्लिक करना है मतलब क्विक वेपन स्विच बटन को, और यहाँ से आप लोग को फायर कर देना है लेफ्ट फायर बटन से थंब से। और जॉयस्टिक आप लोग वहीं रहने देना है, जॉयस्टिक आप एकदम बेस्ट है, उसको आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। आपका ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट था क्विक वेपन स्विच बटन, लेफ्ट फायर बटन, राइट फायर बटन, जंप बटन मैंने बता दिया है। और सेट बटन का आप लोग वहीं रख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत